हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट वालों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्यसभा की तरफ से भी गुड अपडेट रहने वाला है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छी खबर, एमबीबीएस सीटों में हुई बढ़ोतरी, जाने डिटेल। अब यहाँ पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपकी एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी की है। अब ये बढ़ोतरी कहाँ कहाँ पे की है, कितनी की है, ये जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी होना मतलब कट ऑफ में कमी आना, और आप भी यही चाहते हैं कि कट ऑफ में कमी आनी चाहिए, क्योंकि आए दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि उसको कम कर सकती है, कंपटीशन को, और आपका जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे कितनी सीटें बढ़ाई गई है और कौन से सन में कितनी बढ़ी है, ये सारा हम आंकड़ा यहाँ पे देखने वाले हैं। इसी के साथ ही आपने जो पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, क्योंकि आपके कमेंट यहाँ पे रहते हैं, आपकी इंक्वायरी यहाँ पे रहती है, तो उन सभी को यहाँ पे देखा जाता है। ये हमारे चैनल की खास बात है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। अन्यथा यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि कमेंट कोई नहीं देखता, लेकिन यहाँ पे सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं, हर कमेंट का सम्मान यहाँ पे किया जाता है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपके जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो अपडेट आया है राज्यसभा की तरफ से, उसको दिखाने वाला हूं क्या उन्होंने बोला है। उसके बाद आपके कमेंट देखूंगा वन बाय वन करके। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। तो क्या बोला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आपके लिए, और ये जो बताया है ये राज्यसभा में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, एमबीबीएस की सीटों को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 102% की बढ़ोतरी की गई है। 102% अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, 100% नहीं, 102%। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने सोचा होगा कि 100% खूब होता है, लेकिन उससे भी ऊपर। इसके साथ ही मेडिकल सीटें भी बढ़ाई गई है। चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है। आगे यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस हफ्ता राज्यसभा में बताया है कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 102% की बढ़ोतरी की गई है। इसी सप्ताह उन्होंने बताया है राज्यसभा में, ठीक है। और मौका भी यही मिलता है राज्यसभा में बताने का। उन्होंने क्या बताया है वो देखो अब आप, क्योंकि उनको पूरा रिपोर्ट देना होता है, पूरा बायोडाटा देना होता है। वर्ष 2014 से पहले 387 यानी कि 387 से बढ़कर 2024 में 780 हो गई है। इस तरह एमबीबीएस की सीटों की संख्या में 130% की बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पे की गई है। 2014 से पहले 51,348 एमबीबीएस की सीटें थी। नोट डाउन करना यहाँ पे, वर्ष 2014 से पहले कितनी थी, 51,300 प्लस, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1,18,000, यानी कि दुगनी से भी ज्यादा, है ना। दुगना तो 100% पे हो गया, है ना। तो ये तो उससे भी ज्यादा हो गई, तो 102% हो गया आपका, 102%। तो अब यहाँ पे देखो सीटें मतलब दुगनी से भी ज्यादा यहाँ पे हो चुकी है। आगे यहाँ पे बताया है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नागर हवेली, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना में शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालांकि इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर यहाँ पे देखो 1 हो गई है, सिवाय तेलंगाना के, जहां अब तक 65 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि गोवा और चंडीगढ़ ने सीटों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की है, लेकिन अपना एक कॉलेज बरकरार है। पहले जहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं था वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन चुका है, और आपने देखा होगा कि सरकार हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, है ना, दादर नागर हवेली, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 46 13-14 से बढ़कर अब यहाँ पे देखो 73 हो गई है मेडिकल कॉलेजों की। पहले कितने कॉलेज थे? 46, अब कितने हो गए? 73। ठीक है, अपनी बढ़त को बनाए रखता है महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों की संख्या 44 से बढ़कर 80 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 30 से कितनी हो गई है? 86 हो गई है। तो देखो ना आप, मेडिकल कॉलेज भी दुगनी रफ्तार से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या भी 3749 सीटों से बढ़कर 12,000 हो गई है। महाराष्ट्र में एमबीबीएस सीटें 5,500 से बढ़कर यहाँ पे कितनी हो गई? 11,000 हो गई है। और तमिलनाडु में 5,000 सीटें बढ़कर 12,000 हो गई है। और इतना ही नहीं, राजस्थान में भी उछाल देखा गया है। 2013-14 में 10 कॉलेजों में 1750 सीटें थी, जो 2024-25 में कितनी हो गई? देखो आप, मेडिकल कॉलेज तो हो गए यहाँ पे 43, पहले कितने थे? 10। सीटें कितनी थी? 1750 मात्र। और अब कितनी हो गई? 6,475 राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे 1700 सीटें थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 31 तो मेडिकल कॉलेज हो गए, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। 12 दुना तो 24 होते हैं, लेकिन ये तो 24 से भी ज़्यादा 31 हो गया ना। और सीटें देखो 5,200 हो गई है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 5 मेडिकल कॉलेज थे जहां पे 600 सीटें थी 2013-14 में, जो अब बढ़कर कितने हो गई है? 5 से सीधा 16, और सीटें 2455 हो गई है। दिल्ली में 7 थी, जो अब बढ़ के हो गई है 10। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी आप बात मान सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे हकीकत है कि 102% की बढ़ोतरी हो गई है। अब आपके कमेंट में देख लेता हूँ कि आपके क्या डाउट है। मोहनी साहू का कमेंट है कि सर ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 530 पर मिल गया क्या? अभी मैंने आपको दिखाया था लास्ट राउंड का कि कम से कम कितने अंकों पे मिला। अभी न्यूज़ में आपको दिखा दूंगा मोहिनी, ठीक है, अभी कल ही बताया था मैंने। और कैलाश का कहना है कैंडिकेट या कैंडिडेट, पूरा लिखो बेटा, ठीक है। 135 तो क्वालिफाई मार्क्स नहीं है काउंसलिंग में। किसने कहा बेटा नहीं है? 127 तक था। आप पूरा क्यों नहीं देखते वीडियो? हमारे जो काउंसलिंग के जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया है क्वालिफाई नंबर, फिर भी आप कहाँ हो? घटा दिया गया था ना, मैंने बोला तो था आप लोगों से। आप कहाँ पे रहते हो? 127 था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। निर्मला का कहना है प्लीज सेंड एनी वैकेंट प्राइवेट कॉलेज। बिल्कुल निर्मला, देखो हमारे चैनल पे सब आपको बता दिया जाता है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। तभी तो बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके क्यों नहीं रखते, बेल आइकन पे प्रेस करके क्यों नहीं रखते। इसका कोई चार्ज थोड़ी लग रहा है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना सब फ्री है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ वो भी फ्री में देख रहा हूँ, है ना। मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी फ्री में करवा रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं, ठीक है। बाकी नॉलेज और भविष्य आपका ही सुधरेगा। देखो आपकी भलाई के लिए हो रहा है सारा काम, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कंजूसी करते सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन पे प्रेस करने में, क्योंकि हमको तो बस यही तो चाहिए आपसे, और क्या। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वीडियो बनाइए, बना देंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। प्रेम कुमार का कमेंट है। और बहुत सारों का कहना है सर ओबीसी का कितना कट ऑफ गया। तो देखो बेटा, मैंने दिखाया था आपको पूरा, एक बार और दिखा देता हूँ जिनको पता नहीं है। इधर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखो आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे ना। नीट यूजी 135 नंबर पे भी हो गया प्रवेश। अब ये 135 नंबर पे जो हुआ है ना प्रवेश, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हुआ है, प्राइवेट में। गवर्नमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही। गवर्नमेंट की बात अगर मैं करूँ तो देखो आप, जनरल कैटेगरी के लिए 652 पे हुआ है, लिख लो आप, नहीं तो फिर पूछोगे कितने पे? 652 पे। और ओबीसी के लिए भी यही 650 पे। और रही बात रिजर्व कैटेगरी वालों की,
उनका हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट में 529 पे लास्ट, है ना, जो ये CST में आते हैं। और प्राइवेट पे हुआ है इनका देखो 135 पे, 135 अंकों पे अनरिजर्व वालों के लिए, है ना। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले उनका देखो आप, उनका तो 127 ही गया है यहाँ पे, 127 साफ साफ लिखा हुआ है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये जो काउंसलिंग के एक्सपर्ट है पारिजात मिश्रा, उन्होंने बताया है। ये देखो आप क्लोजिंग रैंक, अब ये मानो ना मानो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो नहीं है कि ये जो काउंसलिंग के एक्सपर्ट है पारिजात मिश्रा ये गलत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और ये न्यूज़ आप देख लेना, खुद भी देख लेना, 6 दिसंबर का न्यूज़ कोटा का देख लेना आप, दैनिक भास्कर, पता लग जाएगा, यकीन हो जाएगा आप लोगों को, तब तो मानोगे ना आप। तो ओवरऑल यही होता है। देखो सारा बायोडाटा इसमें मेंशन किया हुआ है, किसके लिए कितना कट ऑफ है, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। तभी तो बोलता हूँ टेलीग्राम को फॉलो करो, ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री में, फ्री है, उसको फॉलो करना भी। बाकी सब्सक्राइब करना होगा तो आप कर ही लोगे, क्योंकि नीट के फॉर्म तो आने वाले हैं बहुत ही जल्द 2025 के, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल ही जाएगा।